गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, जिसे हम हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। माँ के पेट में रहने के पहले दिन से लेकर इंसान की डेथ तक लाखों करोड़ों विषाणु, या जिसको हम इंग्लिश में पैथोजेंस बोलते हैं, लाखों करोड़ों पैथोजेंस इंसानी शरीर पर अटैक करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं, ताकि वो इंसानी शरीर में अपना वर्चस्व बना सके। ठीक है, जैसे कि एक देश दूसरे देश पे हमला करता है कंटिन्यू लगातार, वैसे ही ये जो फॉरेन मटेरियल्स कह सकते हैं हम इनको, ये भी इंसानी शरीर पे लगातार अटैक करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अनेक पैथोजेंस हो गए। अपन बात कर लेते हैं अनेक पैथोजेंस की, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं इसको, बड़े चीजें। इन सबको मिला के अपन बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं इनको? एंटीजन। ठीक है, ये कंटिन्यू, जैसे बहुत तरह के पैथोजेंस होते हैं, ये कंटिन्यू इंसानी शरीर पे हमला करते हैं ताकि इंसानी शरीर में एक डिजीज डेवलप कर सके। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। Antigen are those microorganisms which on entering the human body produce and disease. Antigen वो माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी हैं जो इंसानी शरीर में एंट्री लेने के बाद वहाँ कोई डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमने एंटीजन के बारे में बात करी थी। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये एक तरीके से क्या है? सारे पैथोजन है। ठीक है, उसके बाद इन एंटीजन से बचाव के लिए, ये एंटीजन लगातार हमारे ऊपर हमला करेंगे। इन एंटीजन से बचाव के लिए हमारे शरीर में एक वेरी डेवलप, फुली डेवलप्ड एक सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे कि अपन बताया था, ये इम्यून सिस्टम हमारी मदद करता है इन एंटीजन से फाइट करने में और इन्हें डेथ करने में, इनकी डेथ करने में, इनको मारने में। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपना इम्यून सिस्टम ही कमजोर होगा तो हम असक्षम होंगे किसी भी बीमारी से या किसी भी डिजीज से लड़ने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो तरीके से इम्यून सिस्टम काम करता है, या अपन बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, और जो सेकंड है उसका नाम है स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, आज हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक डिफेंस अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो होता है, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये अपने बहुत अलग अलग तरीके के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह से ये हमारी लड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसे हम जनरल डिफेंस भी बोल सकते हैं, इसे हम जनरल डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया, इसे जनरल डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि पैथोजेंस को बॉडी के अंदर आने से रोकना, उसे बाहर ही खत्म कर देना। ठीक है, ताकि वो कोई डिजीज ना फैला सके। ठीक है, तो नॉन डिफेंस मैकेनिज्म क्या बताया मैंने कि ये बहुत अलग अलग तरीके के पैथोजन से हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो 5 तरीके से काम करता है, 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस का नाम है डिफेंस एट आउटर सरफेस। हम इन सबको लाइन से पढ़ेंगे। सेकंड का नाम है फैगोसाइटोसिस। इसकी थर्ड प्रोसेस का नाम है नेचुरल
इसकी थर्ड प्रोसेस का नाम था नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। ठीक है, फोर्थ जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है इन्फ्लामेशन। और फिफ्थ प्रोसेस को बोलेंगे अपन इम्यूनोलॉजिकल सर्विलियंस। हम इन सब प्रोसेस को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या था अपना, डिफेंस एट आउटर सरफेस। देखिए, बहुत सारे पैथोजन ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं। इसके लिए दो मैकेनिज्म काम करते हैं। अपनी स्किन के ऊपर दो चीजें सिक्रेट होती है। फर्स्ट है सीबम एंड सेकेंड वन इज, फर्स्ट हो गया सीबम एंड सेकेंड करना, उसी में क्या बोलते हैं, स्वेट। दो प्रोसेस काम करती है, सीबम एंड स्वेट। ठीक है, सीबम क्या है? सीबम एक येलोइश सब्सटेंस होती है, येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि अपनी बॉडी के जो आउटर टिश्यू होते हैं उसके द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, और स्वेट अपन सब जानते हैं पसीना। ठीक है, इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो होता है एंटी माइक्रोबियल, सॉरी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और फंगल की ग्रोथ को रोकते हैं। इसका मतलब जो सीबम और स्वेट जो है अपना जो सब्सटेंस है, ये अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस अपनी स्किन पर अटैक करेगा तो सीबम और स्वेट के अंदर ये दोनों सब्सटेंस होंगे, ये उसको वही बाहर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स की जो कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये तीनों सिस्टम जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं, तो इनसे प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो इन्फेक्शन का चांस या पैथोजन का जो अटैक होता है उसका चांस भी ज्यादा होता है। इसके लिए इन तीनों के जो लाइनिंग होती है, इन तीनों की जो लाइनिंग होती है, इन तीनों के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो एक स्पेशल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जिसका नाम अपन ने क्या बताया, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके कारण जो भी पैथोजेंस है उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, इनका एंटी बैक्टीरियल फंक्शन होता है, मतलब अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर अपने इंजेस्ट अपन कर लेते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में या डाइजेस्टिव सिस्टम में या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में, अगर कोई बैक्टीरिया या कोई अदर पैथोजन एंट्री ले लेता है तो उसको वहीं पे ये किल कर देते हैं। ठीक है, सबने सुना होगा जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन मटेरियल अंदर चला गया है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया है, तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे अपन ने सबने सुना होगा कफिंग, खांसना। अपन सब सोचते हैं कफिंग एक अच्छी प्रोसेस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कफिंग एक अच्छी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है,
जितने भी फॉरेन मटेरियल, जितने भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो बाहर की ओर एक्सपेल होते हैं ताकि वो अंदर कोई डिजीज वगैरह ना फैला सके। ठीक है, तो अपन अगली बात कर लेते हैं। फीमेल्स के अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं उनका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। उनका मीडियम अम्लीय होता है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, एसिड को अम्ल। ठीक है, जिसके कारण अगर कोई भी पैथोजन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर प्रवेश लेता है तो उसका वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले ब्लड कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने किस टाइप के होते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड क्या होता है, प्लेटलेट्स। ये ब्लड के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स काम में आते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी। इनको अपन ने सबने सुना होगा सोल्जर सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, सोल्जर सेल्स। ठीक है, ये पैथोजन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इयोसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, 2 टाइप और है, मोनोसाइट एंड लास्ट वन इज लिम्फोसाइट। ठीक है, ये 5 तरह के अपन डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। जिसके अंदर से मेनली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पैथोजन को मारने में भी ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि डिफेंस एट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल सरफेस पे अपन ने डिफेंस पढ़ लिया, जैसे कि उसमें अपन ने डिफेंस क्या पढ़ा, स्किन वगैरह पे और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सेकंड जो प्रोसेस अपन ने बात करी थी वो क्या था, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब होता है कुल मिला के सेल ईटिंग, सेल को खाना। ऐसे सेल्स को खाना जो कि बीमार है, या ऐसे सेल्स को खाना जो कि मैलिग्नेंट है, जिसमें ट्यूमर डेवलप हो चुका है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे सेल्स को खाना जो पैथोजन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अब जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर 2 सेल्स काम में आते हैं। अभी अपन ने डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अंदर 2 सेल्स काम में आते हैं अपने, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल की तो अपन ने बात करी थी। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो किसका टाइप होता है, मोनोसाइट का टाइप होता है। ठीक है, ये दोनों फैगोसाइटोसिस में अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिस जगह पे कोई भी इन्फेक्शन होता है, जिस जगह कोई पैथोजन एंट्री करता है, उस जगह जाके ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर हो जाते हैं वहां पे जाके। कैसे, मान लेते अपन किसी पैथोजन ने एंट्री करी, ठीक है, किसी भी जगह पे, तो क्या होगा, उस जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। उस जगह स्वेलिंग से आ जाती है। ठीक है, और सबसे पहले न्यूट्रोफिल जो होते हैं वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब इकट्ठे होने का भी एक कारण है, क्या होता है, जो पैथोजन अंदर एंट्री करा है अपनी बॉडी में, जिस पैथोजन ने एंट्री ली है, और न्यूट्रोफिल्स भी एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके कारण वो उस पैथोजन की तरफ अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, वहां पे सुनना कि जो सब्सटेंस या जो फॉरेन मटेरियल या जो पैथोजन ने अपनी बॉडी में एंट्री ली है, ठीक है, वो एक सब्सटेंस, वो ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके कारण न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या अपन ही वो समझ सकते हैं खुशबू से उसकी तरफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस जाते हैं दौड़ के। ठीक है, उस जगह पे, उस साइड पे।
ठीक है, तो इस चीज प्रोसेस को अपन बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। ठीक है, ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही मैक्रोफेजेस में और न्यूट्रोफिल्स में उस पैथोजन को डाइजेस्ट करा, उस पैथोजन को डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसा ये दोनों ऐसा एक ऐसा फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं उस पैथोजन के अंदर, जिससे कि वो बिल्कुल डेथ हो जाए, उसकी बिल्कुल डेथ हो जाए और वो आगे कोई फर्दर कोई डिसीज अपनी बॉडी में ना फैला सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स को एनगल्फ खाने के बाद ये करते हैं, खुद के सरफेस पे एक एंटीजन का मास्क लगा के चलते हैं। समझना, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स ने क्या करा, उसको एनगल्फ करके वो खा गए। उसके बाद क्या होगा, ये खुद के सरफेस पे एक मास्क लगा के चलेंगे, किसका, उसी एंटीजन का, ताकि क्या हो, जो अपना स्पेसिफिक डिफेंस अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, वो एक्टिवेट हो जाए। स्पेसिफिक डिफेंस में दो चीज आती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो एक्टिवेट हो जाए और वो बाद में काम करे। समझ में आया इतना, कि जैसे ही इन्होंने उसको एनगल्फ करा फॉरेन मटेरियल को, क्या हुआ, इन्होंने अपनी आउटर मेम्ब्रेन में क्या करा, एक तरीके से मुखौटा सा बना लिया, मास्क सा बना लिया उसी एंटीजन का, ताकि क्या हो सके, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म वर्क कर सके और उनकी डेथ हो सके। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब अपन बात करते हैं, अपने थर्ड प्रोसेस की। क्या था अपना थर्ड प्रोसेस, क्या था, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। कुछ ऐसे नेचुरली अपनी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स को या पैथोजेंस को रोकते हैं या उनकी डेथ करते हैं या उनको मारते हैं। ठीक है, उससे मैं अपन फर्स्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं HCl। सबने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में सीक्रेट होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि चूंकि ये अम्लीय है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, अम्लीय है, एसिडिक नेचर है इसका, जिसके कारण क्या होगा, अगर कोई पैथोजन गलती से अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दौरान, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर अपने स्टमक में भी उसने एंट्री ले ली है, तो ये HCl जो होगा उसको उसकी वही डेथ कर देगा। ठीक है, और वो एसिडिक मीडियम में वो पैथोजन नहीं रह पाएगा। सेकेंड अपन बात करते हैं लाइसोजाइम। ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि अपने जैसे टीयर्स हो गए, अपने आंसू हो गए और अपना जो सलाइवा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी माइक्रोब्स को की ग्रोथ को रोकता है और उनकी डेथ करता है, स्पेशली बैक्टीरिया। ये एंजाइम वायरसेस और दूसरे पैथोजेंस पर काम नहीं करता, ओनली बैक्टीरिया पर काम करता है ये। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं अपन ने खाना खाया, फूड खाया अपन ने, तो अपने माउथ में क्या होता है, अपने माउथ में क्या होता है कि जो बचा कुचा खाना, कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, इसलिए सलाइवा में ये लाइसोजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। थर्ड अपन बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज की। तो देखिए एंटीबॉडीज क्या होती है, जैसे एंटीजन मैंने बताया था, एंटीजन क्या बताया था, ऐसा पैथोजन या ऐसा फॉरेन मटेरियल जो अपनी बॉडी में एंट्री के बाद में अपनी बॉडी में कोई डिजीज फैला सके। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होती है, उसका जस्ट उल्टा होती है। एंटीजन जब अपनी बॉडी में प्रवेश करेगा तो अपना जो इम्यून सिस्टम होगा उसके रेस्पॉन्ड में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और वो ही एंटीबॉडी अपन को उस पैथोजन से बचाएगी। समझ में आया। ठीक है, तो एंटीबॉडी एक तरीके से अपने लिए क्या अच्छी है। ठीक है, जो कि एंटीजन को खत्म करने का काम करती है। एंटीबॉडी अपनी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोर्थ टाइप के अपन ने कौन कौन सी बात कर ली, अभी सबसे पहले अपन ने HCl की बात कर ली, अपन ने लाइसोजाइम की बात कर ली, अपन ने किसकी बात कर ली, एंटीबॉडीज की बात कर ली। फोर्थ अपन पढ़ते हैं सलाइवा, जो कि अपन पढ़ ही चुके हैं। सलाइवा अपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या वही लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी बचे कुचे पार्टिकल्स होते हैं उसको वॉश कर देता है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें ना हो सके। फिफ्थ है इंटरफेरोन्स।
ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, इनका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि जिन सेल्स को वायरस या कोई दूसरा एंटीजन अटैक कर चुका है, वो तो इन्फेक्टेड हो ही चुके हैं अब एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स या जो टिश्यू इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो ही इस इंटरफेरॉन प्रोटीन को बनाते हैं, वो ही सीक्रेट करते हैं ताकि फर्दर जो सेल्स है या जो टिश्यू है वो इन्फेक्टेड ना हो सके। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस एक तरीके से वो प्रोटीन है जो कि बचे हुए सेल्स को, जैसे सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उनको इन्फेक्टेड होने से बचाता है। किससे? उन्हीं पैथोजन से, ठीक है। इंटरफेरेंस की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ तरीके का जो अपना रिस्पॉन्स था, फोर्थ तरीके की जो अपनी प्रोसेस थी वो क्या थी? इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? किसी भी साइड पे क्या होता है? स्वेलिंग आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन, ठीक है। जिस जगह भी कोई भी इन्फेक्शन होगा उस जगह क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन अपन फोर्थ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मकसद क्या होता है? इन्फ्लामेशन का ओनली पर्पस ये होता है कि जो टिश्यू या जो सेल अपने इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको आइसोलेट करना, उनको पृथक करना। जैसे अपन सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या आइसोलेशन होने की बात करते हैं अभी, वैसे ही जो टिश्यू अफेक्ट हो चुका है पैथोजन से वो अलग हो जाए, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कहीं लगती है तो अपने सूजन से आ जाती है, वो हिस्सा उभर जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। ताकि आइसोलेट होना ताकि उनका डैमेज जिन सेल्स पे हो चुका है उनके अलावा दूसरे सेल्स पे ना हो, ठीक है। अब अपन इन्फ्लामेशन के क्या क्या साइन है, कब अपन ये मानेंगे कि इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी बात कर लेते हैं। रेडनेस, हीट, ठीक है, स्वेलिंग और फोर्थ है पेन, ठीक है। किसी जगह पे अपन को रेडनेस दिख रही है, लाल जगह हो रही है, कोई हीट प्रोड्यूस हो गई उस एरिया में, स्वेलिंग आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पे पेन हो रहा है, तो अपन क्या बता सकते हैं कि ये जगह क्या हो गई? इन्फ्लामेशन हो गई है। इन्फ्लामेशन मैंने बताया किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी इंजरी वगैरह से क्या हो सकता है, किसी भी रेडिएशन वगैरह से क्या हो सकता है, अपन को इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन के साथ में कुछ प्रोसेसेस होती है जिसका अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है अपना पास इंक्रीज ब्लड फ्लो। जहां पे इन्फ्लामेशन होता है वो रेड एरिया इसलिए नजर आता है क्योंकि वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। आर्टरीयोल्स जो होते हैं, आर्टरी जो होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है, स्मॉलेस्ट जो अपनी आर्टरीज होती है जिसको अपन आर्टरीयोल्स बोलते हैं, वो क्या होती है? डायलेट हो जाती है, वहां पे अपना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वहां पे पहुंच सके और वो एरिया जो है वो जल्दी से जल्दी वापस हेल्दी हो सके, ठीक है। अपना सबसे पहले क्या हो गया? इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं इंक्रीज टिश्यू फ्लूइड। उस एरिया में जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं पेन की। तो पेन की होता है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर जिस जगह स्वेलिंग आई है, अगर उस जगह अपनी नर्व एंडिंग है या अपनी नर्व सप्लाई है, तो स्वेलिंग अगर नर्व सप्लाई को अगर प्रेस करेगी तो वो क्या होगा? अपन को पेन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। स्वेलिंग हो गया, अपना ब्लड फ्लो हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, पेन हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में होगा माइग्रेशन ऑफ WBC। जैसा कि अपन ने पढ़ा ही था अभी कि WBC में कौन कौन से न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। और क्या अपन ने बताया था? मोनोसाइट्स वगैरह हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये सब इंजरी की जगह पहुंच जाते हैं। वैसे माइग्रेशन ऑफ WBC के भी अपन ने बात कर ली। लास्ट जो अपना प्रोसेस बच रहा है वो क्या है? इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस। ठीक है। अपनी बॉडी में जैसे अपन ने WBC की बात करी थी, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था अपन ने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगर उसको अपन और आगे क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है NK सेल्स, ठीक है। ये अपनी बॉडी में कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है, वैसे ही जो नेचुरल किलर सेल्स है जो कि क्या है? एक तरीके से WBC का टाइप, ठीक है। ये गश्त लगाते रहते हैं पूरी बॉडी में
और ये चेक करते रहते हैं कि कोई ना कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई सेल या कोई टिश्यू के अंदर कोई पैथोजन ने अटैक तो नहीं कर दिया। और अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, या कोई टिश्यू या कोई सेल मैलिग्नेंट बन गया है, कैंसरस सेल बन गया है, तो उस सेल को धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको डेथ करेंगे, इसलिए इनका नाम किल करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, आज अपन ने बात करी अपनी वीडियो में नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की। अगली वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन को ही रोकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।